हर हर महादेव। सावन का पावन महीना हो या सोमवार का शुभ दिन हो या फिर महाशिवरात्रि का अवसर, हर शिव भक्त के मन में एक प्रश्न अवश्य आता है कि आखिर भगवान शिव को कौन सा भोग सबसे अधिक प्रिय है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। शिव जी के 5 सबसे प्रिय भोगों की कोई एक निश्चित सूची शिव पुराण में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती। जो बातें हम आज जानेंगे वे भारत की प्राचीन पूजा परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और शिव भक्तों की आस्था पर आधारित है। आइए अब एक एक करके उन 5 भोगों के बारे में जानते हैं जिसे भगवान शिव को श्रद्धा पूर्वक अर्पित करना शुभ माना जाता है। पहला प्रिय भोग, दूध से बनी खीर। दूध पवित्रता, शांति और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। जब इसी दूध से प्रेम और श्रद्धा के साथ खीर बनाई जाती है और भगवान शिव को अर्पित की जाती है तो यह भक्त की निर्मल भावना का प्रतीक बन जाती है। धार्मिक मान्यता है कि खीर का भोग अर्पित करते समय यदि मन में कोई स्वार्थ ना हो और केवल भगवान शिव के प्रति प्रेम हो तो पूजा का फल और भी शुभ माना जाता है। वास्तव में भगवान शिव को भोजन की नहीं, भक्त के प्रेम की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रिय भोग, गन्ने के रस से बनी खीर। कई प्राचीन परंपराओं में गन्ने के रस से बनी खीर का विशेष महत्व बताया गया है। गन्ने का रस प्राकृतिक मिठास का प्रतीक है और यह जीवन में मधुरता का संदेश देता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और पवित्र मन से गन्ने के रस से बनी खीर भगवान शिव को अर्पित करता है उसके जीवन में मधुरता, सुख और सकारात्मक बढ़ती है। यह अलग अलग क्षेत्रों की धार्मिक परंपराओं में विशेष रूप से प्रचलित है। तीसरा प्रिय भोग, गुड़। गुड़ भारतीय संस्कृति में शुभता और सरलता का प्रतीक माना जाता है। गुड़ की मिठास हमें याद दिलाती है कि हमारी वाणी और व्यवहार भी मीठे होने चाहिए। भगवान शिव अत्यंत भोले हैं। वे बाहरी दिखावे से अधिक सच्चे मन को स्वीकार करते हैं। इसलिए धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा से अर्पित किया गया थोड़ा सा गुड़ भी भगवान शिव को प्रिय होता है। चौथा प्रिय भोग, पंचामृत। पंचामृत 5 पवित्र पदार्थों दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बनाया जाता है। पहले इसे शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है और फिर श्रद्धा पूर्वक नैवेद्य अर्पित किया जाता है। पंचामृत केवल एक भोग नहीं बल्कि पवित्रता, समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक माना जाता है। शिव भक्ति में इसका विशेष स्थान है। पांचवा प्रिय भोग, मौसमी फल। प्राकृतिक और ताजे फल भगवान को अर्पित करना सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण भाग है। केला, नारियल, अनार, सेब या मौसम के अनुसार उपलब्ध शुद्ध फल श्रद्धा से अर्पित किए जाते हैं।
फल हमें प्राकृतिक का उपहार याद दिलाते हैं। जब हम इन्हें भगवान को समर्पित करते हैं तो यह हमारे अहंकार के त्याग और कृतज्ञता का प्रतीक बन जाता है। अब एक बात और समझना बहुत आवश्यक है। कई लोग सोचते हैं कि भगवान शिव केवल महंगे भोग से ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ और संत हमें बताते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। यदि किसी के पास केवल एक लोटा जल, एक बेलपत्र या थोड़ा सा गुड़ ही हो, लेकिन उसका मन सच्ची भक्ति से भरा हो, तो वही भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय होता है। यही कारण है कि महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे राजा और गरीब में कोई भेद नहीं करते, वे केवल भक्त का प्रेम देखते हैं। इसलिए जब भी आप भगवान शिव को कोई भोग अर्पित करें तो सबसे पहले अपने मन को निर्मल बनाइए। क्रोध, अहंकार और छल को छोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सच्ची भक्ति वहीं से शुरू होती है। अंत में यही कहना चाहूँगी कि चाहे आप खीर अर्पित करें, गुड़ चढ़ाए या पंचामृत अर्पित करें या फल समर्पित करें, सबसे बड़ा भोग आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास है। यही वह भेंट है जिसे भगवान शिव सबसे अधिक स्वीकार करते हैं। महादेव आप सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। हर हर